हाय फ्रेंड्स, कैमरे का सिंपल नेटवर्क सबसे पहले कैमरे इंस्टॉल करने हैं और कैमरे का कैट6 आपने पीयू में इंसर्ट करना है और पीयू को एनवीआर के साथ कनेक्ट किया तो आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल फ्लोर्स है, हाउसेज है, उसको एक ही जगह पे मॉनिटर करनी हो, एक कंट्रोल रूम में एक्सेस करनी हो तो उसमें स्विचेस मल्टीपल लगते हैं और मल्टीपल स्विचेस को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक कोर स्विच होना चाहिए जिसके ज़रिए से आपका नेटवर्क फास्ट हो जाता है और आपका कोई भी डिवाइस डाउन नहीं होता। मल्टीपल स्विचेस को आपने फाइबर के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है वो मैं अलग वीडियो में बताता हूँ। लेकिन एक स्क्रीन मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपने कैमरे कैसे उठाने हैं उसके लिए आपने कैमरे के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस है लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि एक्टिवेट नहीं है क्योंकि मैंने एक दूसरे एनवीआर के साथ इसको एक्टिव करना है। तो यहाँ पे जिस भी डिवाइस को आपने एक्टिव करना है सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, एक्टिवेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू पासवर्ड मांगेगा तो आपने न्यू पासवर्ड देना है और कंफर्म करना है, यानी 2 टाइम आपने पासवर्ड देना है। यही इसका एक्टिवेशन पासवर्ड हो जाएगा। एक्टिवेशन पासवर्ड देने के बाद कैमरा एक्टिव हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने इसकी आईपी भी चेंज करनी होती है, यानी एक सीक्वेंस बनाना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सीक्वेंस शुरू करता हूँ 126 से, तब सिंपल 1 टाइम वही पासवर्ड यानी एक्टिवेशन वाला पासवर्ड इंटर करना है जिस टाइम पे आपने एक्टिवेट किया था। ओके करना है। इस तरीके से ये डिवाइस एक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैमरे पे मैंने क्लिक किया, उसके लिए भी पासवर्ड चेंज करना होता है फर्स्ट टाइम। यहाँ पे भी पासवर्ड कंफर्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप सेकंड टाइम भी पासवर्ड डाल दें। ये हो गया। दोबारा एडिट पे क्लिक करना है आईपी चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आईपी मैं चेंज करता हूँ 127। अब आईपी के बाद 1 टाइम पासवर्ड हर एक कैमरे के लिए। चूँकि मैंने मल्टीपल कैमरे को एक्टिव करना है तो इसके लिए बार बार एक चीज़ दोहराना है। तो मैं ये कुछ स्टेप को इसमें वीडियो में से काट दूंगा ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। और एक्टिवेशन के टाइम पे ये चीज़ नोट कर दें, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जो कैमरा आपने एक्टिव किया, इसका आईपी चेंज किया, उसके बाद जस्ट उस कैमरे को आपने सेलेक्ट करना है और फर्स्ट बटन एक्टिवेशन से पहले वाला जो है ऐड का प्लस वाला निशान जहाँ पे लगा है उस पर क्लिक कर दें। आपकी स्क्रीन पे वो ऐड हो जाएगा जिस स्क्रीन पे आप एक्टिवेशन कर रहे हैं। अगर दूसरी स्क्रीन पे या दूसरे एनवीआर के थ्रू आपने इसको उठाना है तो याद रखें वो डायरेक्ट एक्टिव नहीं होगा, उसके लिए दोबारा पासवर्ड इंटर करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक नए डिवाइस का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ। इसी तरह हर डिवाइस के लिए रिपीट ये स्टेप लेना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ओके करना है और नेक्स्ट स्टेप में दोबारा इसको एडिट करके आईपी अगर चेंज करना चाहे तो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सब हिकविजन का फॉर एग्जांपल 64 है तो उसको चेंज करना होता है, एक सीक्वेंस में लाना होता है। अगर आपने 5 से शुरू कर दिया, 4 आपका एनवीआर का हो जाएगा। 5 से शुरू किया, 6 7 8 192 168.1 डॉट, उसके बाद सीक्वेंस शुरू हो जाता है 20 21 21 22 23 इस तरीके से। तो ये जो एक्टिव हो जाते हैं उसको रहने दें, बाकी को आप एक्टिवेट पे क्लिक करके पासवर्ड फर्स्ट टाइम आपने देना होता है। हर कैमरे का पासवर्ड चेंज करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट में एक कैमरे का आप रख सकते हैं। अगर कोई एक कैमरा आप एनवीआर से एक्टिव करना चाहते हैं उसमें पासवर्ड चेंज करने की, आईपी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक से ज़्यादा डिवाइस हैं तो उसका आईपी चेंज करना होता है। अदरवाइज़ कोई एक डिवाइस उठाएगा और बाकी डिवाइस नहीं उठा पाएंगे सेम एड्रेस के। तो ये एड्रेस चेंज करना होता है।
तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी सबको एक्टिव करता हूँ और एडिट करके छोड़ देता हूँ फर्स्ट टैब पे। फिर आखिर में इन सबको जो आपने एक्टिव किए हैं उसको सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर दे, आप वो स्क्रीन में ऐड हो जाएंगे। अगर कोई कैमरा यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है, देखें कि वो सिंपल स्विच के साथ कनेक्ट है या गीगा स्विच। कोशिश करें बड़े उसमें सेटअप में आपके पास गीगा स्विच होना चाहिए। अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो कोर स्विच जो कि पावरफुल होता है उसको इसमें ऐड कर दे। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 200-300 से आपके कैमरे ज़्यादा हैं, तो उसमें कोर स्विच की इंतहाई ज़रूरत होती है। बेशक आपका फाइबर कनेक्शन हो, लेकिन फिर भी आपको कोर स्विच लगाना पड़ेगा ताकि आपका कैमरा जो है फास्ट चले। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं ये 64 चैनल का NVR है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने 32 चैनल का NVR से काम करना हो, 16 चैनल का या 4 चैनल का, सेम तरीके हैं, थोड़े बहुत स्टेप इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी सेम तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 8 स्विच है मेरे पास, यहाँ पे मैं कैमरे एक्टिव है ऑलरेडी। अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल आपने IP को चेंज करना होता है। उसके बाद पासवर्ड 1 टाइम आपने इंटर करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्टिव है। अगर एक्टिव ना होते तो यहाँ पे भी 2 टाइम पासवर्ड आपने इंटर करना होता है। IP का सीक्वेंस बनाने के बाद जस्ट आपने सारे डिवाइस को सेलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे मैंने IP चेंज किया, पासवर्ड दिया, तो इस तरीके से सीक्वेंस बनता जाएगा और नीचे आपको नज़र भी आएगा कौन सा सीक्वेंस आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने IP सीक्वेंस में लाए और आखिर में डिवाइस को सेलेक्ट करके ऐड कर लें तो आपका सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। 2 NVR है, 5 NVR है, 10 NVR है। हर NVR में अपने सीक्वेंस के मुताबिक जो सीक्वेंस जिस NVR जिस स्क्रीन के लिए आपने बनाई है उस सीक्वेंस को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कैमरे हैं उनका IP चेंज हो गया है। जस्ट मैंने सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक किया, इस तरीके से ये कैमरे ऐड हो जाएंगे। अगर कोई कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो उसके IP में बल्कि पासवर्ड में कोई मसला हो सकता है, उस पासवर्ड दोबारा इंटर करना होता है। तो इस तरीके से मेरा ये स्क्रीन रेडी हो गया। और भी स्क्रीन हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होता है और जस्ट आपने पासवर्ड इंटर करना है। जल्दी जल्दी में पासवर्ड गलत भी हो सकता है, जो आपने 1 टाइम दिया वो पासवर्ड गलत भी हो सकता है। तो ये एक्टिव हो गया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।